Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Students, my name is Amir Abdullah. I am your chemistry teacher. Students, हम डिस्कस कर रहे थे अल्काइंस और आज हम डिस्कस करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइन, एसिडिटी ऑफ टर्मिनल अल्काइंस और अल्काइन के रिएक्शंस. स्टूडेंट्स, जब हम रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइन को देखते हैं तो अल्काइन परफॉर्म एडिशन रिएक्शन लाइक अल्कीन्स. अल्काइन भी अल्कीन की तरह एडिशन रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, लेकिन अल्काइंस आर लेस रिएक्टिव देन अल्कीन. अल्काइन की रिएक्टिविटी जो है वो अल्कीन की निस्बत कम है. वजह क्या है? क्योंकि अल्काइन में कार्बन कार्बन के दरमियान 2 पाई बॉन्ड्स मौजूद होते हैं जिनके हमारे पास 4 लोब्स होते हैं जो कि मर्ज होते हैं और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना लेते हैं. देखो किस तरह. ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एसिटाइलिन है, तो हेड ऑन ओवरलैपिंग से हमारे पास कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बन जाता है. और जिस तरह हमने पढ़ा था कि इसके py और pz ऑर्बिटल जो होते हैं वो अनहाइब्रिडाइज होते हैं और साइड वाइज ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बनाते हैं. तो ये 4 लोब्स आपस में मर्ज होकर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना लेते हैं. तो 2 पाई बॉन्ड्स, 4 लोब्स मर्ज टू फॉर्म ए सिंगल इलेक्ट्रॉन क्लाउड. और ये सिंगल इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल अबाउट द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. ऐसी न्यूक्लियर एक्सिस के इर्द गिर्द सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल होती है, ड्यू टू विच ऑक्युपाइज बिग वॉल्यूम. इसके मुकाबले में हमने अल्कीन में पढ़ा था, चूंकि उधर 1 पाई बॉन्ड होता था, तो यहां पर 2 पाई बॉन्ड और उनके लोब्स आपस में मर्ज होकर सिंगल इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना लेते हैं, जिसकी वजह से एक बिग वॉल्यूम ऑक्युपाई कर लेता है और पर यूनिट डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की और पर यूनिट वॉल्यूम इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाती है. दूसरी वजह, कार्बन एटम आर sp हाइब्रिडाइज्ड. हमें पता है कि कार्बन एटम क्या है? sp हाइब्रिडाइज्ड है, जिसकी वजह से ग्रेटर s कैरेक्टर है. इसमें 50% यानी sp हाइब्रिडाइजेशन हम पढ़ चुके हैं. क्या होता है उसमें? 50% s कैरेक्टर होता है और ग्रेटर s कैरेक्टर की वजह से इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रांगली हील्ड बाय द न्यूक्लियस. इस s कैरेक्टर की वजह से ये न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली हील्ड करते हैं और लेस इजीली अवेलेबल फॉर व्हाट? फॉर इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन. जबकि अल्कीन में इजीली अवेलेबल फॉर इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होते हैं. देखो स्टूडेंट्स, हमने क्या डिस्कस किया? हमने 2 रीजन डिस्कस किए कि अल्काइन जो है उनकी रिएक्टिविटी अल्कीन के मुकाबले में कम है. वजह यह है कि अल्काइन में हमारे पास 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं जिनके 4 लोब आपस में मर्ज होकर सिंगल इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो कि बॉन्ड एक्सिस के इर्द गिर्द सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल होती है, बिग वॉल्यूम ऑक्युपाई कर लेती है और एज ए रिजल्ट पर यूनिट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पर यूनिट वॉल्यूम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है. और दूसरा रीजन जो हमने डिस्कस किया कि इसमें s कैरेक्टर ज्यादा होता है, sp हाइब्रिडाइज्ड है, s कैरेक्टर ज्यादा होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पर होल्ड ज्यादा होता है
और ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन के लिए इजीली अवेलेबल नहीं होते। इसी वजह से अल्काइन जो है दे आर लेस रिएक्टिव देन अल्कीन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो एसिडिटी ऑफ टर्मिनल अल्काइंस है। स्टूडेंट्स, टर्मिनल अल्काइन क्या होते हैं? अल्काइंस इन विच द ट्रिपल बॉन्ड इज एट द एंड ऑफ द चेन। वो अल्काइन जिनमें ट्रिपल बॉन्ड चेन के एंड पे मौजूद हो उनको हम टर्मिनल अल्काइंस कहते हैं। और टर्मिनल अल्काइन कैन डोनेट द प्रोटॉन। टर्मिनल अल्काइन में ये एबिलिटी होती है कि ये प्रोटॉन को डोनेट कर सके, सो दे आर एसिडिक इन नेचर। ये एसिडिक नेचर के होते टर्मिनल अल्काइन। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स द sp ऑर्बिटल टू विच हाइड्रोजन इज बॉन्डेड, वो ऑर्बिटल जिसके साथ यानी sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जिसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है, उसकी ये एबिलिटी है कि इसमें 50% s कैरेक्टर मौजूद होता है। जिस तरह भी हमने डिस्कस किया कि 50% s कैरेक्टर की वजह से न्यूक्लियस का होल्ड इलेक्ट्रॉनों पर ज्यादा होता है। स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग, ऐसी s कैरेक्टर की वजह से ये स्ट्रांग इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग बन जाता है और हाइड्रोजन बियर्स सफिशिएंट पॉजिटिव चार्ज, इजीली डोनेट प्रोटॉन टू द बेस। स्टूडेंट्स, यानी हमारे पास टर्मिनल अल्काइन में जब हम देखते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड, चूंकि जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में पार्टिसिपेट करता है वो sp हाइब्रिडाइज होता है और the sp orbital to which hydrogen is bonded has 50% s कैरेक्टर। इस कैरेक्टर की वजह से न्यूक्लियस का होल्ड ज्यादा हो जाता है, स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग, और इसी s कैरेक्टर की वजह से, ग्रेटर s कैरेक्टर की वजह से इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग बन जाता है, जो कि हाइड्रोजन को पर सफिशिएंटली पॉजिटिव चार्ज जिसकी वजह से आ जाता है। जब हम बेस को एक्सपोज करते हैं तो बेस को यह प्रोटॉन इजीली दे देता है। सो टर्मिनल अल्काइंस आर एसिडिक इन नेचर। स्टूडेंट्स देखो, हम रिएक्ट करते हैं टर्मिनल अल्काइंस को या इथाइन को क्यूप्रस क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो हमारे पास इसी एसिडिक हाइड्रोजन की वजह से, क्योंकि ये एसिडिक हाइड्रोजन जिस तरह भी हमने स्टडी किया कि ये इजीली अवेलेबल फॉर बेस है, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन निकल जाता है और एज ए रिजल्ट हमारे पास बन जाता है क्या? कॉपर एसिटाइलाइड रेड प्रेसिपिटेट की सूरत में। या अगर हम टर्मिनल अल्काइन को सिल्वर नाइट्रेट के साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास सिल्वर एसिटाइलाइड के व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। स्टूडेंट्स, ये दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको हम एज ए टेस्ट फॉर टर्मिनल अल्काइन यूज करते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा कि टर्मिनल अल्काइन जो है इनके पास एसिडिक प्रोटॉन होता है, ये प्रोटॉन डोनेट करते हैं। तो जब हम टर्मिनल अल्काइन को क्यूप्रस क्लोराइड या सिल्वर नाइट्रेट के साथ बेस की मौजूदगी में रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास कॉपर एसिटाइलाइड साल्ट या सिल्वर एसिटाइलाइड साल्ट, कॉपर एसिटाइलाइड हमारे पास रेड प्रेसिपिटेट की सूरत में और सिल्वर एसिटाइलाइड व्हाइट प्रेसिपिटेट की सूरत में प्रेसिपिटेट हो जाता है। अगर प्रेसिपिटेट हो गया तो यह इंडिकेट करता है टर्मिनल अल्काइन को। अगर प्रेसिपिटेशन नहीं होता तो हमारे पास टर्मिनल अल्काइन नहीं है। तो ये एक अच्छा टेस्ट है
जो हम आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बोर्ड पे जाते हैं रिएक्शन को स्टडी करने के लिए। स्टूडेंट्स, हम एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्काइन देखते हैं। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं हाइड्रोजनेशन। जिस तरह हम अल्कीन में पढ़ चुके थे, हाइड्रोजनेशन किया है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अनसैचुरेटेड सिस्टम। तो अल्कीन की जब हम हाइड्रोजनेशन करते हैं तो इसकी स्टेप वाइज हाइड्रोजनेशन होती है। फर्स्ट स्टेप में हाइड्रोजन की एडिशन की वजह से अल्कीन, या यहां पे जो स्पेसिफिक एसिटाइलिन की हमने एग्जांपल ली है, तो इथाइन कन्वर्ट हो जाता है ईथीन में। निकल या पैलेडियम या प्लैटिनम एज ए कैटलिस्ट की मौजूदगी में जब हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन तो अल्काइन करते हैं तो हमारे पास यानी इथाइन है, इसको हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं कैटलिस्ट निकल, पैलेडियम या प्लैटिनम की मौजूदगी में। तो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास एक पाई बॉन्ड की ब्रेकअप की वजह से हमारे पास बन जाता है इथाइन से इथीन। नेक्स्ट स्टेप में जब हम इसको अगेन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये पाई बॉन्ड भी हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है सैचुरेटेड ईथेन में। यानी इथाइन को जब हम हाइड्रोजन के साथ निकल, पैलेडियम या प्लैटिनम की मौजूदगी में रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास एज ए रिजल्ट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हासिल हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम इस रिएक्शन को इथीन तक महदूद करना चाहे, इथीन की प्रोडक्शन पर स्टॉप करना चाहे, तो इसके लिए हम लिंडलर्ड कैटलिस्ट के जरिए हम इस पैलेडियम को पॉइजन करते हैं, तो इसकी मजीद हाइड्रोजनेशन नहीं होती। लिंडलर्स कैटलिस्ट हमारे पास बेरियम सल्फेट और क्यूनोलिन पर मुश्तमिल होता है। स्टूडेंट्स, जब हम ये कैटलिस्ट इंट्रोड्यूस करते हैं तो इसकी वजह से ये रिएक्शन इसी फर्स्ट स्टेप पर रुक जाता है, यानी इथाइन इथीन में कन्वर्ट हो जाते हैं और मजीद इसकी हाइड्रोजनेशन नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास है रिडक्शन बाय डिसॉल्विंग मेटल, यानी साल्ट फॉर्मेशन। जब हम लिक्विड अमोनिया की मौजूदगी में सोडियम को एसिटाइलिन के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास सोडियम एसिटाइलाइड बन जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास हाइड्रो हैलोजनेशन है। जब हम हैलोजन एसिड को एसिटाइलिन के साथ या अल्काइन के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास इसकी एडिशन दो तरह की होती है। अगर अल्काइन हमारे पास सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक अल्काइन है, तो सेकंड स्टेप में यह मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करेगा और फर्स्ट स्टेप में हाइड्रोजन और हैलोजन किसी भी कार्बन पे अटैच हो सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल अल्काइन है तो अनसिमेट्रिकल अल्काइन में दोनों स्टेप्स में हमारे पास मार्कोनिकोव एडिशन होगी। स्टूडेंट, हम मार्कोनिकोव एडिशन पिछले लेक्चर में तफसील से पढ़ चुके हैं। देखो, हमारे पास हम एडिशन करते हैं इथाइन को हाइड्रोजन ब्रोमाइड की, तो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास एक पाई बॉन्ड की ब्रेकअप से 1 ब्रोमो
ईथेन बनेगा। अब इसी 1 ब्रोमो ईथेन को जब हम मजीद रिएक्ट करते हैं सेकंड स्टेप में, किस चीज के साथ? हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ, तो इस दफा क्या होगा, क्योंकि ये सिमेट्रिकल अल्काइन है, तो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास कार्बन नंबर 1 पे ब्रोमीन अटैच हो गया, कार्बन नंबर 2 पे हमारे पास हाइड्रोजन अटैच हो गया। लेकिन सेकंड स्टेप में क्या होगा, अब इसको मार्कोनिकॉफ एडिशन होगी हाइड्रोजन ब्रोमाइड की, यानी ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड अब मार्कोनिकॉफ एडिशन के थ्रू ऐड होगा। मार्कोनिकॉफ एडिशन क्या है, यानी पॉजिटिव पार्ट ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो है ये उसी कार्बन पे अटैच होगा जहां पर ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। तो यहां अगर हम देख लें, अगर इसको हम कार्बन 1 कार्बन 2 का है, तो कार्बन 1 पे हमारे पास एक हाइड्रोजन, जबकि कार्बन 2 पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है। तो नेक्स्ट मॉलिक्यूल हाइड्रोजन ब्रोमाइड का भी किस तरह ऐड होगा कि कार्बन नंबर 1 पे हाइड्रोजन ब्रोमाइड का नेगेटिव पार्ट, जबकि हाइड्रोजन हमारे पास कार्बन नंबर 2 पे चला जाएगा। लेकिन अगर पहले से हमने अनसिमेट्रिकल अल्काइन यूज किए हैं, तो अनसिमेट्रिकल अल्काइन में हमारे पास दोनों स्टेप में मार्कोनिकॉफ एडिशन होगी। स्टूडेंट, नेक्स्ट एडिशन जो है वो हमारे पास ब्रोमिनेशन है, एडिशन ऑफ ब्रोमीन की। जब हम इथाइन को ब्रोमीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करते हैं तो 2 स्टेप में ब्रोमीन ऐड होता है। फर्स्ट स्टेप में हमारे पास एक पाई बॉन्ड की ब्रेकअप से 1,2 डाई ब्रोमो ईथीन हासिल हो जाता है, जबकि सेकंड स्टेप में हमारे पास 1,1,2,2 टेट्रा ब्रोमो ईथेन, इथाइन कन्वर्ट हो जाता है 2 स्टेप में। फर्स्ट स्टेप में 1,2 डाई ब्रोमो ईथीन और सेकंड स्टेप में 1,1,2,2 टेट्रा ब्रोमो ईथेन प्रोड्यूस हो जाता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो हमारे पास एडिशन ऑफ वाटर टू अल्काइन। नेक्स्ट बोर्ड पे जाते हैं। स्टूडेंट्स, हाइड्रेशन रिएक्शन हम देखते हैं, एडिशन ऑफ वाटर टू अल्काइन। स्टूडेंट्स, जब हम HgSO4 और H2SO4 की मौजूदगी में वाटर को रिएक्ट करते हैं अल्काइन के साथ, तो किस तरह इसकी रीअरेंजमेंट हो जाती है। देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास ऑक्सीजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर इस कार्बन पर अटैक कर लेता है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये कार्बन हमारे पास इस हाइड्रोजन को ले लेता है और हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अब यहां पर हमारे पास क्या होगा, हाइपर कंजुगेशन की वजह से ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होकर डबल बॉन्ड बना लेता है और ये इलेक्ट्रॉन इसका, ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाते हैं। एज ए रिजल्ट ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहां नेगेटिव चार्ज, तो ये कार्बन एस प्रोटॉन को ले लेता है और ये बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ टूट जाता है। एज ए रिजल्ट हमारे पास एसिटल्डिहाइड बन जाता है। एडिशन ऑफ वाटर या हाइड्रेशन, जब हमने HgSO4 और H2SO4 की मौजूदगी में 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट दिया, तो हमारे पास इथाइन जो है वो एसिटल्डिहाइड में
एडिशन ऑफ वाटर की वजह से कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो हमारे पास ओजोनोलाइसिस है। ओजोनोलाइसिस में एडिशन ऑफ ओजोन टू अल्काइन, अल्काइन रिएक्ट विद ओजोन टू फॉर्म ओजोनाइड। देखो स्टूडेंट, फर्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास अल्काइन है और इसके साथ हमने ओजोन को रिएक्ट किया, तो ओजोन की रिएक्शन की वजह से हमारे पास क्या बनेगा, ओजोनाइड बनेगा। ये ओजोनाइड स्टेबल नहीं होता, ये वाटर के साथ रिएक्ट होकर डिकम्पोज हो जाता है और एज ए रिजल्ट डाइकीटोन बना देता है। ओजोनाइड डिकम्पोज अपॉन रिएक्शन विद वाटर टू गिव डाइकीटोन। हम इसी ओजोनाइड को जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप में अल्काइन को ओजोन के साथ रिएक्ट करने पर हासिल हुआ था, इसी ओजोनाइड को हम मजीद वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो यह हमें डाइकीटोन दे देता है और साथ साथ हाइड्रोजन परऑक्साइड। इस डाइकीटोन को हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ मजीद रिएक्ट करने पर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है। डाइकीटोन को हम हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास 2 मोल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइन, फिर हमने एसिडिटी ऑफ टर्मिनल अल्काइन और उसके बाद हमने एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्काइन स्टडी किए। आज के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह।